लिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे मज़ीद प्रीपोजिशंस के ऊपर। देखिए प्रीपोजिशन समवन और समथिंग के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन आता है। अगर कहीं पे समवन होगा तो उसके साथ विद इस्तेमाल होगा, यानी समवन का सेंस आएगा तो उसके साथ विद इस्तेमाल होगा। और अगर कहीं पे समथिंग का सेंस आएगा तो उसके साथ टू का इस्तेमाल होगा। कैसे? एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, एग्री ऑन सम पॉइंट, तो सम पॉइंट के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, एग्री ऑन सम पॉइंट। अनॉयड विद समवन, एंग्री विद समवन, डिसगस्टेड विद समवन, डिसगस्ट का मतलब होता है परेशान। वेक्स्ड विद समवन, वेक्स्ड का मतलब भी होता है परेशान। एग्जैस्परेटेड विद समवन, तो एग्जैस्परेटेड भी मीनिंग होता है परेशान। अनॉयड एट समथिंग, ओके, तो एट समथिंग के साथ टू भी कहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन अनॉयड के साथ हमेशा एट इस्तेमाल होता है। एंग्री एट समथिंग, ओके, वेक्स्ड एट समथिंग, अगर किसी चीज़ के बारे में हम परेशान हैं तो एट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन के बारे में तो विद इस्तेमाल होगा। फेमिलियर टू समवन, कहते हैं ना कि मैं आई एम फेमिलियर टू समवन। इसी तरह से फेमिलियर विद समथिंग, ओके, पार्ट फ्रॉम समवन, पार्ट विद समथिंग, तो इन सारे को हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तब चीज़ें क्लियर होंगी। टेक लीव ऑफ समवन, टेक लीव फ्रॉम समवन, ओके, सम प्लेस, सॉरी सम प्लेस, तो जब किसी इंसान की बात करें तो टेक लीव ऑफ समवन, जब किसी जगह की बात करें तो टेक लीव फ्रॉम समवन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इन्हीं सेंटेंसेस पर हम एग्जाम्पल्स को करेंगे। देखिए, आई डिडेंट एग्री विद योर मैनेजर, तो मैनेजर कौन है? वो समवन है, तो इसके साथ विद आएगा। शी एग्रीड टू माई प्रपोजल, तो प्रपोजल क्या है? प्रपोजल इसमें समथिंग है तो इसके साथ टू आएगा। शी डिडेंट एग्री ऑन सर्टन पॉइंट्स, देखिए सर्टन पॉइंट्स का तज़किरा आया तो ऑन आएगा। शी वॉज अनॉयड एट द मिसमैनेजमेंट, तो अनॉयड के साथ हमेशा एट लगता है, तो शी वॉज अनॉयड एट द मिसमैनेजमेंट। द मदर वॉज एंग्री विद हर चिल्ड्रन, कहते हैं कि मदर जो है वो एंग्री थी किसके खिलाफ? चिल्ड्रन के साथ, ओके। यू विल गेट फेमिलियर टू हिम सून, यू विल गेट, फेमिलियर के साथ टू का प्रीपोजिशन आता है, तो यू विल गेट फेमिलियर टू हिम सून। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस प्लेस, तो प्लेस समथिंग है तो विद आएगा। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम यू, तो पार्ट के साथ फ्रॉम आता है, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम यू। आई वुड लाइक टू लीव ऑफ यू, आई वुड लाइक टू लीव ऑफ यू, तो यू समवन है तो इसके साथ ऑफ आएगा। आई टुक लीव फ्रॉम द स्टेज बिफोर, देखिए अब प्लेस का तज़किरा आया तो फ्रॉम आएगा। आई टुक लीव फ्रॉम दैट प्लेस। शी कैन नॉट पार्ट विद हर ज्वेलरी, कहते कि शी कैन नॉट पार्ट विद हर ज्वेलरी, तो विद ज्वेलरी समथिंग है तो इसके साथ विद आएगा। द टीचर इज वैक्स्ड विद अस, विद अस, तो अस क्या है? समवन है तो इसके साथ विद आएगा। सॉरी, यहाँ पर हर के साथ इस्तेमाल हुआ है विद, और हर समवन है इसलिए विद इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से टीचर इज वैक्स्ड विद अस, तो अस कौन है? कोई लोग हैं तो इसके साथ भी विद आएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। पे हीड टू, पे हीड टू का मतलब होता है ध्यान देना। हीडलेस ऑफ, हीडलेस ऑफ एक प्रीपोजिशन इसके साथ है बेपरवाह होके। लिसन टू, लिसन के साथ टू आता है, ओके, प्रीपोजिशन, तो सुनना। वर्थ लिसनिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है तो इसलिए क्रॉस दबा दीजिए। वर्थ लिसनिंग मतलब होता है सुनने के काबिल। कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कभी कंसिस्ट इन भी होता है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है के से बना हुआ, मतलब किसी चीज़ से बना हुआ। कंसिस्ट इन होता है किसी चीज़ के अंदर। एडमिट, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट, किसी चीज़ को कबूल करना। एडमिट टू का मतलब होता है कई दाखला लेना, मतलब स्कूल में वगैरह में। बाई डिडंट ऑफ, बाई डिडंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बल पर, यानी विद द हेल्प ऑफ,
विद द हेल्प ऑफ, मतलब बाय डिंट ऑफ, उसने विद द हेल्प ऑफ स्कूल, विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क एग्ज़ाम पास किया, तो एफर्ट या हार्ड वर्क। बाय वर्चू ऑफ का भी मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ। ओके, तो अब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल होंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब तो अंधा होता है। ये किस किस तरह इस्तेमाल होता है? ब्लाइंड इन लव, अगर लव वगैरह या हेट्रेड में, नफरत में होगा तो ब्लाइंड इन लव या ब्लाइंड इन हेट्रेड। इस तरह से ब्लाइंड टू हिज फ्लॉज या ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स उसकी गलतियाँ, प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स, तो ब्लाइंड टू हिज फ्लॉज या ड्रॉबैक्स। ब्लाइंड इन वन आई, अगर आपको डैश दिया जाएगा ब्लाइंड डैश वन आई, फिर नीचे टू दिया, इन दिया, ऑफ दिया, तो इन उसमें आएगा। ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज, तो अगर दोनों आइज ब्लाइंड होगा तो ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज आएगा। आप कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, देखिए। आई पे हीड टू ट्रैफिक रूल्स, मैंने ट्रैफिक रूल्स पे ध्यान दिया, तो आई पे हीड टू ध्यान देना ट्रैफिक रूल्स पे। ही ड्रोज हीडलेस ऑफ द वार्निंग्स ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, उसने ध्यान दिए बगैर ट्रैफिक रूल्स को, वार्निंग्स को, ट्रैफिक पुलिस ने जो वार्निंग्स दी थी उसने हेडलेस ही उनको ड्रो किया, वहाँ से गाड़ी चलाई। ठीक है। आई लिसन टू म्यूजिक व्हेन आई एम फ्री, आई लिसन टू, तो लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। दिस सॉन्ग इज वर्थ लिसनिंग, तो वर्थ लिसनिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, काबिले लायक। ओके, वर्थ लिसनिंग के साथ कोई भी नहीं आएगा। दिस ब्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ 10 फ्लैट्स, देखिए कंसिस्ट ऑफ मतलब बना हुआ, 10 फ्लैट से बना हुआ। मॉरलिटी कंसिस्ट्स इन योर कैरेक्टर, देखिए मॉरलिटी कंसिस्ट्स इन, कंसिस्ट इन का मतलब होता है कि अंदर होना कोई चीज़, तो मॉरलिटी कंसिस्ट्स इन योर कैरेक्टर। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक को कबूल करता हूँ, तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं। आई विल एडमिट हिम टू अ गुड स्कूल। ओके, एडमिट टू का मतलब होता है दाखला देना। ही पास्ड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, उसने विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क पास किया, तो बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, ओके, हार्ड वर्क। द जज पासड द ऑर्डर बाई वर्चू ऑफ, बाई वर्चू ऑफ भी होता है विद द हेल्प ऑफ हिज पावर, तो उसने अपने पावर की वजह से, पावर के बल पर ऑर्डर को पास किया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुए होंगे। आज के फिक्स्ड प्रीपोजिशंस थे कुछ, तो कल वाला हमारा लास्ट सेशन होगा जिसमें हम कुछ सुपरफ्लूस केसेस को पढ़ेंगे कि कहाँ पर किन वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन आता है और कहाँ पर नहीं आता है। फिर इसके बाद हम उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तकरीबन 20-30 क्वेश्चनस, तो इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन ख़त्म होता है। फिर इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो मैंने इसी चैनल पे वन लाइनर्स की सीरीज़ भी शुरू की है, उसको भी देख लीजिए, बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।